11वें बाब में इस्तेमाल की है। आगे 12वें बाब में इसके बाद वो बड़ा खूबसूरत बयान करता है। वो कौन मुझे बताएगा? नगमा मोहब्बत। अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं टनटनाता भीतर और झंझनाती जान। मैं कुव्वत नेमत नबुव्वत रखूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं हेज हूं। फिर आगे जाके इसी 12वें बाब में वो कैसे मोहब्बत मुलायम है, मोहब्बत बर्दाश्त कर, नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत सब कुछ डांप देती है। ये नगमा मोहब्बत है। इसकी तैयारी के लिए उसने 11वें बाब में दिया। और 11वें बाब में क्या? नेमतें तरह तरह की हैं, पिछले संडे रूह एक ही है, तस्वीरें तरह तरह की हैं, खुदा एक ही है। आज वो कहते हैं कि हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मैंने एक तहरीर पढ़ी है कल, तो वो इंटरनेशनल मैगजीन है न्यूज़ वीक, अगर वो आप में से किसी की एक्सेस हो तो जरूर पढ़ा करो, बहुत तहरीर, ठीक है। इंसानी आप जो डॉक्टरों से ना तस्दीक कर, उन्होंने कहा कि हर हामला औरत जो है वो जब बच्चे को जन्म देती है उसके जिस्म की 206 हड्डियां टूटती हैं, फिर जुड़ती हैं, फिर वो बच्चे को जन्म देती है। सिर्फ उसकी ये वाली जो नाली है या इसके साथ मुंसलिक जो हड्डियां वो नहीं टूटती। मैं और आप किस तरह हमने जन्म लिया, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा की साइंस कैसे खूबसूरत है कि फिर इंसान जीती जान, फिर इंसान आगे बढ़ता है, फिर इंसान अपनी जिंदगी के तमाम मकासद में से गुजरता है, हल होते हैं। और ये उसने कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि हम जिस्म के हिस्से हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन हमारा सर जो है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। वो सारे, और सर क्या करता है? दबाव क्या करता है? ये सारे जिस्म को कुव्वत मुदाफियत अता करता है, सोचने की हिस्सा अता करता है। जो हम सोचते हैं वही हम हाथ से करते हैं, जितना हम सोचते हैं वही हम पाँव से चल के जाते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वही हम देखते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। मिसाल के तौर पर हम बाहर निकलेंगे ना, ये बहुत सारी आवाजें हमें हैं, बहुत सारी शोर होता है, लेकिन जिस पर हमारी तवज्जो होती है ना हम समझ पाते हैं, जिस पर तवज्जो नहीं होती वो रहे हम नहीं समझ पाते। जो हॉर्न देता जाए ना गाड़ी का, हॉर्न बजाता जाए, अगर हम सुनना चाहें तो सुनते हैं, वरना से हमें स्टेरिंग पे हाथ रख के बैठे रहते, ठीक है नाम जाएगा। ऐसे यही हमारी जिंदगी का जो तरतीब है ना, ऐसी चलती है। और फिर क्यों आज कलीसिया ने हमें ये तलावतें दी हैं ताकि हम यीशु मसीह के मिशन को समझ सके। अज़रिया नबी आज की जो पहली तलावत है वो क्या कहता है कि मैंने एक वक्त देखा जहां पर मैंने बड़ी मुश्किलात देखी, फिर मैंने खुदा का हाथ देखा जो मेरी तरफ बढ़ा, और जब वो हाथ बढ़ा है तो ऐसे लगा कि जैसे खुदा का रूह मेरे साथ है, ऐसे लगा कि जैसे खुदा ने मुझे हाथ से पकड़ के उस मुश्किल से निकाल दिया। और जब मुश्किल से खुदा निकालता है तो आज के जिले मुकद्दस हमारे सामने ये हर बपतिस्मा याफ्ता मसीह का फख्र होना चाहिए। हमें ये जुबानी याद होना चाहिए कि खुदा रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया है कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं, कैदियों की रिहाई, अंधों को बनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। ये हम में से हर एक वो शख्स जो इस बाइबल मुकद्दस को मानता है उसका ये मंशूर है, उसका ये मंशूर है। जब हम बपतिस्मा पाते हैं, कलीसियाई तालीम, जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो खुदा का रूह हमें दिया जाता है। जब काहिन करिश्मा का तेल बच्चे के सर पे लगाता है तो कहता है खुदावन ने तुझे मसीह, काहिन और नबी होने के लिए मसा किया, उसने पानी और रूह कुदूस से नई जिंदगी दी है। वो नई जिंदगी है जो हर वक्त हम ईमान से मामूल होकर गुजारते हैं, ईमान से मामूल। जिस इंसान में ईमान नहीं है वो इंसान नहीं है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है ना हमारी, वो कहते हैं कि हर जानदार में ईमान होता है, हर जानदार में ईमान। आप में से जो मुआशी रखते हैं, जिनके पास जानवर है, आप देखें जानवर, जब आप हवेली में आते में दाखिल होते हैं तो जानवर आपकी तरफ देखते हैं, उनको पता है कि ये चोर नहीं है, उनको पता है कि ये जो हमें फीड करने वाला है, हमें चारा डालने वाला है, हमारा प्यार रखने वाला, ये वो शख्स है। कभी भी ये छोटे छोटे मुशाहिदात हैं, किया करें, अच्छे लगते हैं, इंसान का ईमान बढ़ता है, इंसान आगे सोचने पे, अच्छी सोच रखने का कायल होता है। इसलिए आज इन सारी बातें करने के बाद आज मैंने आपके साथ पढ़ना है मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 4वां बाब। वो लिखा है कि खुदावंद अपने यीशु मसीह दस्तूर के मुताबिक हैकल में गया और पढ़ने को खड़ा। 2 बातें, दस्तूर के मुताबिक वो जाता है। क्यों जाता है? जब बच्चे हैं तो कौन उन्हें चर्च लेके आता है? आप अपने बच्चों को लेके आए, आप वालिदा की जिम्मेदारी है। और यीशु के माँ बाप ने जो उसे अता किया है उसे जेलसी अता नहीं की, इसलिए कहीं भी यीशु मसीह दूसरों से तकरार करता हुआ नजर नहीं आता। जेलसी नहीं कि ये मैं हूं तो मेरे ही होने, नहीं, ऐसा नहीं है।
घर जाओ चर्च जाया करो बाजी तर मैं कभी भाजी चर्च नहीं गए कहते न्याणे जाते ने घर भी तो किसी ने रहना होता कुछ नहीं होता घर और चर्च आना न्याणे का काम नहीं। पहली बात हम पर फर्ज है। दूसरी पढ़ने को खड़ा हुआ कभी भी आज मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको जब तिलावत के लिए बोला जाए कभी ना नहीं करना। आपको तिलावत के लिए बोला जाए कभी ना नहीं करना, कभी ना नहीं करना। तो कहते नहीं किसी और दे दो दे दांगे पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ और दे दो मेरी आदत कोई नहीं वो बहाना ही होता है सच नहीं होता। आपको हम जब तिलावत करते हैं दो काम करते हैं। बिशप पतरस साहब ये हमेशा फरमाते थे कि जब तिलावत करने वाला कारी आगे आता है वो एक नबी की हैसियत रखता है, वो खुदा का कलाम सुना रहा है, उस पे लाजम है कि वो अच्छे तरीके से पढ़े, सुलझे हुए अल्फाज अदा करे ताकि सुनने वाले उसकी बात को आवाज को समझे और उन्हें पता चले कि क्या लफ्ज पढ़ा गया और क्या फिक्रा जो है वो अच्छे तरीके से अदा किया गया ताकि खुदा का कलाम जो सुनने वाले। इसीलिए हम देखें कैथोलिक चर्च में अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस नहीं लेके आते, हम सुनने वाले पढ़ने वाले पे यकीन रखते हैं, जिस पर लाजम है जिसको तिलावत दी गई है वो पढ़े। और लिखा है कि और लोग उस पर तवज्जो करते थे। जब वो पढ़ रहा था तो लोगों ने तवज्जो किया कि ये कौन है, अनपढ़ माँ बाप का बेटा, बढ़ई का बेटा, इसके बारे में बड़ी बातें सुनी है और ये इतनी अच्छी तिलावत करता है। ये फिक्रा जो उसके लिए कहा गया और जब कहा गया तो फिर हर एक के दिल के दरवाजे पे ना दस्तक होनी चाहिए। जब तिलावत पढ़ी जाती है ये सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है। मैंने 6-7 बातें आपको तिलावत के हवाले से करी। पहली कि पढ़ने वाला बड़े अच्छे तरीके से तिलावत करे। दूसरी जब तिलावत की जा रही है तो सुनने वालों पे लाजम है कि वो अदब से सुने। ਅਸੀਂ तिलावत पढ़न नहीं होती, तिलावत के दौरान ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, बयान भी रहे हैं, ये बेहुरमती या कलाम की। याद रखना ये हमेशा बेहुरमती या कलाम। तिलावत की जा रही है इससे ज्यादा मुकद्दस और कोई काम नहीं तिलावत। और आपका सुनने वालों पर फर्ज है कि वो जहां कहीं भी अपना काम रोक दे, बैठिए तिलावत सुन ले, इसके बाद जो भी काम करना है। अगर आप कहीं किसी जगह अंदर आ रहे तो वहीं पे रुक जाओ, तिलावत सुन लो। आपकी वजह से 10 लोग और डिस्टर्ब होते, इसलिए तिलावत सुनना फर्ज है। अगर वो सुनते ना, यीशु मसीह की तिलावत ना सुनते तो कभी उन्होंने कहना था कि इसने बहुत अच्छी पढ़ी है, शाबाश, कभी भी नहीं कहना था। सुनी है उन्होंने, उन्हें अच्छी लगी, उन्हें समझ आई है, फिर उन्होंने कहा कि हाँ वाकई ये दूसरों से फर्क पड़ रहा है और वो मकाम पाया जहां पर ये लिखा था। ये जो तिलावत यीशु मसीह ने की है ये यशायाह नबी के सहीफे से है, ये लूका की इंजील से नहीं है। ये सहीफा उठाया गया और सहीफा उठाया गया आज मुकद्दस लूका की इंजील का पहला बाब। मुकद्दस लूका ने 2 किताबें लिखी हैं जो कलाम मुकद्दस में। आप में से जो रोज तिलावत करते हैं वो आज जाके रसूलों के महान उसका पहला बाब और पहली 5 याद पढ़ना, आपको पता लग जाएगा कि वो किस बंदे के नाम पे लिखी है। एक लूका की इंजील है और दूसरी रसूलों के अमाल। ये दोनों तबीब है, ये पेशे के लिहाज से लूका तबीब है और इसने ये शागिर्द नहीं है, डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं, ये उसके शागिर्द का शागिर्द है और इसने सारा कलाम तहरीर किया। इसलिए जो मुझसे जो मरकज में मत्ती में नहीं है ना, वो लूका की इंजील में पाए जाते हैं। ये इन तीनों अनाजील को अनाजील मुआफका कहते हैं, मिलती जुलती अनाजील, मत्ती की, मरकज की और लूका की। यूहन्ना की इंजील इनसे फर्क है। इसलिए ये बंदा जो जब जिक्र करता है तो ये कहता है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है। यशायाह नबी और आज की जो पहली तिलावत है इज़राया, ये दोनों इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा का रूह जिस पर है वो खुद बोलेगा और ये बंदा बोलता है जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह अपने निजात दहिंदा के नाम से जानते हैं। ये बोलता है और बोलता क्या है कि मैं लोगों को खुशखबरी, कैदी के लिए क्या खुशखबरी हो सकती, उसको बोलो कि तेरे लिए बहुत सारा खाना आया, वो इससे खुश होगा। बीमार को आप बोलो कि मैं आपको फलां जगह पर ले जाना चाहता हूं, वो खुश होगा? नहीं होगा। बीमार इसलिए खुश होगा कि कोई मुझे सेहत की खबर बताए कि तू ठीक हो गया, बस ये दवाई खा ले तूने ठीक हो जाए, ये उसके लिए खुशखबरी है। कैदी के लिए खाना खुशखबरी नहीं है, रिहाई खुशखबरी है। गुनाहगार के लिए माफी खुशखबरी है। रासपास के लिए खुदा का दीदार खुशखबरी है। और ये खुशखबरियां खुदावंद यीशु मसीह ने देता है। इसकी वजह से ये नहीं कहता कि मैं आया हूं सब कुछ करने के लिए। ये बात हमेशा याद, ये मेरे लिए बड़ी रुकावट है, बड़ी सोचना पड़ता है मुझे
کہ میں کچھ نہیں ہوں, خدا سب کچھ کرتا ہے, خدا سب کچھ کرتا ہے. اس لیے یسوع مسیح یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, کہتا ہے روح خداوند مجھ پر ہے, میں خدا کے روح کے تابع ہوں, اس لیے میں نے جو کرنا ہے وہ خدا کی مرضی سے کرنا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا ہماری مرضی پر چلے, ہم نے خدا کی مرضی پر چلنا ہے, اور جب ہم نے خدا کی مرضی پر چلنا ہے تو ہمارا کام مانگنا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ تلوار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا, اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں. یعنی وہ توجہ انگیز تھی, توجہ انگیز تھی. توجہ انگیز انسان کب ہوتا ہے؟ خدا کی کب ہم سنتے ہیں؟ جب اس خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, جب پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کے لیے انسان کا ایمان ہونا ضروری ہے. جب ڈر لگے نا, ایسے نہیں ویسے کسی اور جگہ تو ہاں جی میں رات نا تقریباً 3-4 کتابیں کلام مقدس کی پڑھ دیتی ہیں. میں کیا خیر سے کہنا میں پانی ہوتا ہے, ڈر بڑا لگا. پھر میں نٹھا آیا گھر آنے تو میں جوں کلام پڑھنا شروع کیا, جوں کرنا. یہ کلام پڑھنا نہیں ہے, یہ تو اپنا ڈر مکان ہے, یہ تو کلام پڑھنا نہیں ہے. کلام ہے جب صبح اٹھے رات کو سونے سے پہلے اپنے وقت میں سے, اپنے وقت میں سے, جو مجبوری نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, اپنے وقت میں سے وقت نکالیں, خدا کے کلام کو پڑھیں, وہ کلام پڑھیں. دوسری بات, ابھی اس بندے نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کے گھر میں اس کی اپنی بائبل مقدس ہے. یہ نہیں کہ کاچی کوئی بائبل مقدس ہے سارے انہیں لے کر میرا ہی پیغام شاباش تو انگلی کھڑی کی تھی جلدی بائبل پورے ہاتھ کھڑا کر, پورا ہاتھ انگلی کر, ہاں ہر ایک کے پاس نا یہ اپنی ہونی چاہیے. فاضل مینول آصفی صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح گھر میں ہر ایک کا ٹوتھ برش اپنا ہوتا ہے, ایک ہی پہ نا سارے استعمال کرنا, ٹاول ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری ہماری جو پرسنل استعمال کی چیزیں وہ اپنے, یہ بھی آپ کی اپنی ہونی چاہیے. وہ اکثر لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ مجھے جہیز میں کیا کیا ملا ہے. آپ کسی کو بتاؤ تو یہ بتاؤ کہ یہ بائبل مقدس میری اپنی ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ میں 9th میں تھی, 8th میں تھی, 7th میں, تب سے میرے پاس. آپ اپنے بچوں کو دکھانے والے بچوں, اور کئی نے بولتے ہیں گاہ لیکن نہیں ہوتی, اعتراض یہ ہوتا ہے فادر دیتی ہے بہت سے آپ گھر والا دے دیتی. شاباش, اگر ہے تو وہ آپ کا سرمایہ, اور اس کو روز پڑھنا ہے, روز پڑھنا ہے. آپ کہیں کہ میری فلاں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے, آئی مین ان گڈ سینس, ٹھیک, بہت اچھی دوستی, آپ سال اس سے بات نہ کریں تو وہ دوستی قائم رہے نہیں نہ رہے. خدا کے ساتھ اگر آپ کا ایمان ہے, آپ کی دوستی ہے, تو اسے آپ پڑھیں ہی نہ, تو کیا فائدہ اس کا ہے؟ کوئی فائدہ کرتے ہو کہیں نا دروازے دوسرے تھوڑا جی پرچتی جی بنا کے ادھر رکھی, کیا وہ انہیں تھلے سے لگے ہو نا تو خدا کی برکت. میں کہنا کہ نہیں برکت ہو تو میری پڑھیا جائے, کئی تے دکانوں تے بھی ہوتی, ٹھیک ہے, بہت ساری دکانوں پہ یہ پڑی ہوئی. کراچی میں بہت سارے جو غیر مسیح ہیں وہ قرآن مقدس کو بیچ رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, کئی مفت دے رہے ہیں, لیکن اس کو پڑھنا ہے. آج بائبل مقدس کا اتوار ہمیں یہ عہد کرنا ہے خدا سے کہ ہر روز بے شک آپ آدھی آیت پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, 2 پڑھیں, کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ آپ نے اس کو ختم ہی کرنا ہے. کلام کبھی ختم نہیں ہوتا, ہم اسے پڑھ لیتے, کلام کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر روز اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ اپنے ٹائم میں سڑیا بڑیا نہیں, وہ دعا میں نے اس کو دعا نہیں مانتا کہ تجھے مطلب بندوق دی نوک تے دعا کرنی نہیں, اپنے لینے ٹائم میں آپ کا جو اپنا وقت ہے نا, ہوں دل کر گیا تو میں موبائل میں لگا ہی رہا, فیس بک ایک اپڈیٹ کرا, یہ کرا, وہ کرا, نہیں, اس ٹائم میں سے آپ نے وقت نکالنا 10-15 منٹ اس بائبل کو پڑھنا, پھر اس کا ثواب ملے گا, پھر اس کا ہمیں جلال ملے گا, پھر یہ ہمیں برکت کا ہمارے لیے باعث ہے. اور جب ہم پڑھتے نہیں ہیں نا گھر دے وچ 5-6 بار, میں اکثر کئی دفعہ میں ہمیشہ اپنی بائبل نال لے کے جانا, جدوں گھر سے جاواں وزٹ کرنے جاواں, میں اکثر کہیں کہا کہ یار بائبل مقدس لے آؤ, گھر کا لے آئے نہیں ہوتی, اور جنہوں نے گھر ہوئے نا وہ چپ کر کے ایک دوسرے کو کہتے نہیں, وہ چپ کر کے جا کے پڑھ لے آتے. جنہوں نے گھر نہیں نا نشانی ہے باجی تو پکڑی اتوں بائبل, اچھا باجی اگر بھابی نو گئے بھابی تو پکڑی, بھابی امی نو گئے امی تو پکڑی, وہ سارے گھر دے وچ نا بائبل پکڑن دا ایک اڈا کھڈا جا کھیڈیا جاندا تے لیا کوئی بھی نہیں. وجہ یہ ہوندی ہے کہ گھر بائبل ہی کوئی نہیں. ہن جنہیں لیا ہے وہ کہے گا کہ گھر بائبل اس تو پھر میرے ہاتھ نہیں کی آپ کرے, میں آٹا بنایا
کچھ بھی نہیں ہوتا, بائبل مقدس پڑھ لو, that's all. اس لیے ہر گھر میں, پہلا سوال, ہر گھر میں کیتھولک بائبل ہونی چاہیے اور ہر شخص کی اپنی بائبل مقدس ہونی چاہیے تاکہ وہ روز پڑھے, روز نشانی لگائے, اسے پتہ لگے کہ فلاں آیت میں مجھے ہوں تسی بائبل مقدس دے دو, اے میری, میں کوئی بھی حوالہ سکتا کر سکتا, کوئی تسی میرے اور دے دو, میں حوالہ لاؤ دے وقت پہلے, کیونکہ اس کا میں عادی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ نشانی لگائی ہے, کہاں پہ کیا ہے. میں نے بہت سارے ہائی لائٹر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, کرو اس کو. ایک آخری میری بات, ایک جزویٹ پریسٹ ہے, اس کی کہاوت نا مجھے ہمیشہ اچھی لگتی جب صبح اٹھو نا بائبل مقدس نہ پڑھو تو وہ یہ کہتا ہے, غور سے سننا میں, کلین بائبل ڈرٹی کرسچن, کلین بائبل ڈرٹی کرسچن. جس کی بائبل مقدس صاف ہے, بالکل شفاف ہے, نویں رپورٹ, انہیں کبھی پڑھی نہیں, اس تو کہنا ہے کہ وہ ڈرٹی کرسچن ہے. اور جس کی بائبل میں ادھر حاشیہ لگا, ادھر اس نے ہائی لائٹ کیا, ادھر کچھ اپنا نوٹس لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈرٹی بائبل کلین کرسچن. میری بات کی سمجھ ہے, کس کو نہیں آئی, سارے ہی لانے ہیں. جس کی بائبل صاف ستھری ہے اس کا مطلب اس نے کبھی نہیں پڑھی. آپ اسے روز پڑھتے رہے, یہ والی جگہ نہیں پہ میل آ جاتا ہے, جرا روز پڑھے. ڈرٹی بائبل کلین کرسچن اور کلین بائبل ڈرٹی کرسچن. چوائس آپ کی ہے, کیا کرنا ہے, بائبل صاف رکھنی ہے کیا اپنا آپ صاف رکھنا ہے. شاباش بیٹا, یہی کریے. خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ بائبل مقدس روز پڑھا کریں. مسیح ہمارے خدا کو آج میں ایک بات کی رات میں سارے مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. سارے کھڑے ہیں اور اپنے ایمان کا, وہ ایمان ہم نے اپنے والدین سے پایا, وہ ایمان یسوع نے اپنے ماں باپ سے پایا تھا, ہمیں